सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने प्रश्न किया कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरण धर्मा प्राणी का क्या कर्तव्य है। तब श्री सुखदेव जी महाराज बड़ा ही सुंदर कहते हैं राजन परीक्षित, जो व्यक्ति मृत्यु के भय से अभय चाहता हो, अर्थात मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहता हो, उसे सबसे पहले 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। कितनी बातों का अभ्यास? 3 बातों का। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्या श्रीक्षता वयम्। कौन कौन सी 3 बातें? तो पहली बातें कहते हैं श्रोतव्यः, राजन जो मृत्यु के भय से अभय चाहता हो वह माधव की शरण में आए, और माधव की शरण में आए बिना जीव को मृत्यु बचा नहीं सकती। इसलिए माधव की शरण में आने के लिए करे क्या? तो पहला उपाय बताया श्रोतव्यः, सबसे पहले उनकी महिमा को सुनना प्रारंभ कर दो, क्योंकि ठाकुर जी की जितनी महिमा का हम गान सुनेंगे, उसे श्रवण करेंगे, तो उनके श्रवण से, उसको सुनने मात्र से हमारे चित्त में, हृदय में परिवर्तन होगा। है बात सही ना? तो पहला नियम श्रोतव्य। अच्छा, एक चीज और है, जैसे मान लीजिए इस सभा में कोई विशिष्ट अतिथि आ गया, लेकिन यदि हमें उसके विषय में किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं, सुनाया नहीं, तो हम उससे नमस्कार भी नहीं करते। है बात सही ना? लेकिन जब कोई परिचय दे देता है कि ये फलाने प्रसाद जी हैं, फलाने पोस्ट पर हैं, या फलाना इनका यश सम्मान है समाज में, तब हमारा आदर के साथ उनको बैठाते हैं, उठाते हैं, प्रणाम निवेदित करते हैं। है बात सही ना? ठीक इसी प्रकार से सुनने से कि ठाकुर जी कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनकी कृपा कैसी है, यह हमें कथा सुनने से प्राप्त होगी। इसी बात को बाबा तुलसीदास जी बड़े प्रिय शब्दों में लिखते हैं। जाने बिनु नहीं होहि परती, जाने बिन ना होय परस्थिति, जन परतीति होय नहीं प्रीति, बिन परतीत होय नहीं प्रीति। जाने बिनु नहीं होहि प्रतीति, जाने बिन ना होय परतीति, जाने बिनु नहीं होय परतीति, जाने बिन ना होय परतीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति, बिन परतीत होय नहीं प्रीति, प्रतीति होय नहीं प्रीति। इसलिए राजन, प्रभु की महिमा जानने के लिए सबसे पहले उनकी कथा को सुनना प्रारंभ करो। अच्छा, ये सुनना है क्या? केवल कानों से सुनना मात्र सुनना नहीं होता भाई। इन कानों से हम निंदा भी सुनते हैं, चुगली भी सुनते हैं, अपनी बड़ाई भी सुनते हैं, अपनी बुराई भी सुनते हैं।
तो क्या ये सुनना हुआ? तो अब प्रश्न उठता है कि ये सुनना क्या है? तो भक्ति रसामृत में नारद जी कहते हैं, श्रवणम नाम चरित गुणादि नाम श्रुतिर्भवेत्। श्रवणम नाम चरित गुणादि नाम श्रुतिर्भवेत्। इन कानों से सुनना मात्र सुनना नहीं, बल्कि ठाकुर जी की रूप रस लीला माधुर्य का श्रवण ही श्रवण है, बाकी सब बेकार। और जिसने अपने जीवन काल में इन कर्ण विवरों से ठाकुर जी का कीर्तन श्रवण नहीं किया, ठाकुर जी की कथा नहीं श्रवण की, उसके कान हैं तो सही, लेकिन कैसे हैं? सांप की बावी के समान। बाबा तुलसीदास जी इसी बात को रामायण में बड़े सुंदर शब्दों में लिखते हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग ही भवन समाना, श्रवण रंदे यही भवन समाना। ओ जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, ओ जे नहीं करही राम गुण गाना, जे नहीं करही राम गुण गाना। ओ जीव सोदा दुर्जीव समाना, जी है सुरा दुर जी है समान, जी है सोदा दुर्जीव, जी है सोदा दुर्जीव समान। इसलिए राजन, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहता हो तो सबसे पहला अभ्यास किस बात का करे? बोले श्रोतव्य। पहले हम श्रोता बन करके कथा सुनना प्रारंभ करें। दूसरा, कीर्तितव्यस्य। महाराज, जब सुनते सुनते हमारा मन ठाकुर जी की कथा में लग जाए, उनकी कृपा में लग जाए, उनकी चरण में आटोयाम हमारा ध्यान होने लगे, तो फिर महाराज कथा पांडाल में जो कथा सुनी है, तो घर जाकर करके जो भी कुटुंबी जन हैं उन्हें प्रेम पूर्वक कथा सुनाई जाए, कथा गाई जाए। सुनने का स्थान पहले और गाने का स्थान बाद में। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे, जो कान सेन है वही तान सेन है। जिसने सुनना सीखा है वही सुना भी सकता है, और जिसने अपने जीवन काल में कुछ सुना ही नहीं तो वो सुनाएगा क्या? तो जब हम ठाकुर जी का कीर्तन कथा खूब सुने रहेंगे तब तो हम दूसरे को सुना सकते हैं। तो दूसरा कौन सा नियम? बोले कीर्तितव्य। जब कथा सुन करके जाएं तो उस कथा का निरंतर गायन कर करके जो कथा से दूर हैं उन्हें लाभान्वित किया जाए। तीसरा गुण स्मर्तव्य। और जब महाराज एकांत में बैठे, अकेले में बैठे, तो उसी प्रभु का चिंतन करें कि ठाकुर जी की चितवन कैसी है, ठाकुर जी का मुकुट कैसा है, ठाकुर जी का कुंडल कैसा है, ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं, उसका चिंतन करते हुए, बारंबार चिंतन करते हुए अपने मन को ठाकुर जी के चरणों की ओर मोड़ा जाए। क्योंकि ये मन जो है तो बहुत ही कठोर होता है,
इसे मोड़ना संभव नहीं। आप देखें, लोहा कठोर होता है, लेकिन इसी लोहे के न जाने कितने प्रकार के औजार बनाए जाते हैं। बनाए जाते हैं कि नहीं? कैसे बनते हैं? बोले, लोहा जब आता है तो उसे भट्ठी में तपाया जाता है, और जब भट्ठी में तपता है तो वह द्रवीभूत होता है, और जब द्रवीभूत होता है तो फिर महाराज उस पर हथौड़ा मारो और जैसा मोड़ना चाहो वह अपने आप मुड़ जाता है बात सही ना? ठीक इसी प्रकार से ये हमारा मन जो है तो महाराज बड़ा कठोर है। इसे भी हमें सत्संग रूपी भट्ठी में तपाना होता है, और जब गुरु के द्वारा विवेक रूपी हथौड़ा मारा जाता है तब ये मन मुड़ जाता है। इसलिए राजन, तीसरा कौन सा गुण? जब ये मन मुड़ जाए ठाकुर जी के चरणों में, तब उसकी कृपा का अनुभव स्मरण करते हुए, निरंतर चिंतन करते हुए हमें करना चाहिए।